जय श्री राम गाइस। स्टोरी ऑफ हज़रत राबिया बसरी, कलंदर राबिया बसरी जीवनी। तो ये इसका बचा अब अगला पार्ट हम जो है करते हैं। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन है यहाँ पर, मैंने दिया हुआ है, जा करके चेक करें, देखें। उसके बाद ही इस पर आएँ तभी समझ में आएगी स्टोरी सारी, वरना बाउंसर चला जाएगा सारा। तो अवैस वॉइस का वीडियो है, सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को। साथ में यार इधर भी सब्सक्राइब कर दो, अब बहुत हो गया भाई, जल्दी करो सब्सक्राइब। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कर लो। डांस और एक्टिंग का किसी को शौक है तो वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो अभी जो है हम शुरू करते हैं, ये देखते हैं, फिर करेंगे इस पर चर्चा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो हमेशा खुरदुरे कंबल का कुर्ता पहनती थी और वसीयत फरमाती थी कि मरने के बाद इसी में दफन की जाऊं। उनके इंतकाल के बाद एक खातून ने उन्हें ख्वाब में देखा कि बहुत ही कीमती रेशमी कुर्ता पहनी हुई थी। खातून ने सवाल किया कि कंबल का कुर्ता कहाँ गया? तो जवाब में कहने लगी कि रहमान ने उस कुर्ते की बदले में ये कुर्ता अता फरमाया है। उस औरत ने कहा कि कुर्ब इलाही के हुसूल का कोई तरीका बताएं। तो जवाब दिया कि कुर्ब इलाही के लिए याद इलाही से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अक्सर वो अशार पढ़ा करती थीं जिनका तर्जमा कुछ यूं है: ऐ मेरे आका, बंदे खिलवतों में तेरा कुर्ब ढूंढते हैं, तेरी अजमत के गीत समंदर में मछलियां गाती हैं और तेरे मुक़द्दस जलाल की वजह से मौजें एक दूसरे से टकराती हैं। दिन की रोशनी, रात की तारीकी, घूमने वाले आसमान, मुनव्वर चांद, चमकीले तारे सब तेरे सामने सजदा करते हैं और हर चीज़ एक अंदाज के मुताबिक है क्योंकि तू गनी और कहार है। वो अपनी दुआएं अपने अशार के ज़रिए बयान करती थी। उस दुआ को अक्सर रातों को छत पर जाकर पढ़ा करती थी। ए मेरे मालिक, अशार सितारे मतलब चमक रहे हैं और सब लोगों की आंखें नींद से बंद हैं और हर कोई अपनी खिलवत में है। मैं यहाँ तेरे साथ अकेली हूँ। ए मालिक, अगर मैं दोज़ख के अजाब के खौफ से तेरी इबादत करती हूँ तो तू मुझे दोज़ख में झोंक दे। अगर मैं जन्नत की तवक्को में तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं महज तेरी खातिर इबादत करती हूँ तो मुझसे अपने हुस्न लाजवाल को पोशीदा न रखना। वो फरमाती थीं कि कोई इंसान किस तरह तौबा कर सकता है जब तक उसका मालिक सही उसको बात। उसकी तौफीक अता न करे और उसे कबूलियत न बख्शे। अगर वो तुम्हारी तरफ रुख करेगा तो तुम भी उसकी तरफ रुख करोगे। यही तो मैं कहता फरमाती थी हूँ। कि अल्लाह ताला से किनात पसंद दिल मांगो, ये बहुत बड़ी नेमत है। दिल को काबू में रखना और अख्तियार होने पर नाजायज़ ख्वाहिशों को रोकना मर्दानगी है। एक मर्तबा लोगों ने अर्ज़ किया कि आपकी शीरीन बयानी तो इस काबिल है कि आपको मुसाफिर खाने का निगरान मुकर्रर कर दिया जाए। फरमाया कि मैं तो खुद ही अपने मुसाफिर खाने की मुहाफिज हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे अंदर है उसे बाहर निकाल देती हूँ और जो मेरे बाहर है उसको अंदर जाने नहीं देती। इसलिए मुझे किसी की आमदोरफ्त से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि कल्ब की निगहबान हूँ, खाकी जिस्म की नहीं। एक मर्तबा आपसे सवाल किया गया कि आप इबलीस को दुश्मन तसव्वुर करती हैं। फरमाया कि मैं तो रहमान की दोस्ती में मशगूलियत की वजह से इबलीस की दुश्मनी का तसव्वुर ही नहीं करती। आलम ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि क्या तू मुझे महबूब रखती है? तब राबिया ने अर्ज़ किया कि वो कौन बदनसीब होगा जो आपको महबूब न रखता हो, लेकिन मैं तो हुबे इलाही में ऐसी गर्क हूँ कि उसके सिवा किसी की महबूबियत का तसव्वुर तक नहीं आता। यही वजह है कि मैं किसी की महबूबियत का एहसास तक बाकी नहीं रखती। लोगों के इस सवाल पर कि मोहब्बत क्या शय है, आपने फरमाया कि मोहब्बत अज़ल से है और अबद तक रहेगी, क्योंकि पूरे आलम में किसी ने उसका एक घूंट तक नहीं चखा, जिसके नतीजे में मोहब्बत अल्लाह ताला में जम होकर रह गई। एक मर्तबा किसी ने सवाल किया कि आप जिसकी इबादत करती हैं क्या वो आपको नज़र भी आता है? तो फरमाया कि अगर नज़र ना आता तो इबादत क्यों करती? लोगों ने जब आपसे सवाल किया कि खुदा बंदे से किस वक्त खुश होता है, फरमाया कि जब बंदा मेहनत पर उस तरह शुक्र अदा करता है जैसा कि नेमत पर अदा करता है। आप अक्सर फरमाया करती थी कि सिर्फ ज़बानी तौबा करना झूठे लोगों का फ़ैल है, क्योंकि अगर सच्चे दिल के साथ तौबा की जाए तो दोबारा कभी तौबा की ज़रूरत पेश ना आए।
फिर फरमाया कि मारिफत तवज्जो अल्लाह का नाम है और आरिफ की शनाख्त ये है कि वह खुदा से पाकीज़ा कल्ब तलब करे और जब अता कर दिया जाए तो फिर उसी वक्त उसको खुदा के हवाले कर दे ताकि हिजाबात हिफाजत में महफूज रहकर मखलूक की निगाहों से पोशीदा रहें। हज़रत साले आमरी अक्सर ये फरमाया करते थे कि जब मुसलसल किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो आखिरकार किसी न किसी वक्त खोल ही दिया जाता है। राबिया बसरी ने आपका ये जुमला सुनकर सवाल किया कि आखिर वो कब खुलेगा, क्योंकि वो तो कभी बंद ही नहीं हुआ। तो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब तक का सबसे अच्छा वीडियो मैं कहूँगा कि ये हज़रत राबिया का लगा है मुझे अभी तक, है ना, क्योंकि ये वो बातें कर रही हैं जो अमूमन तौर पर कोई भी अभी तक मुझे इस्लाम में करता हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी बातें करी हैं और बिल्कुल इन्होंने जन्नत को भी दरकिनार करा, जहन्नम को भी दरकिनार करा और सीधा एक अल्लाह से मोहब्बत का इजहार किया। तो वही मैं कहता हूँ कि स्वर्ग और नरक को साइड करके सीधा भगवान के पास पहुँचो। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी बढ़िया थी, है ना। कम से कम कोई तो आया जिसने मेरा लेवल छूने की कोशिश करी। ठीक है, तो मेरा लेवल तो खैर बहुत अलग है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करा इन्होंने कि उस लेवल तक पहुंचने का बेस तैयार किया इन्होंने भी। ठीक है, बाकी तो कोई बेस भी तैयार नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं सब जन्नत जन्नत के पीछे पड़े रहते हैं। वो अल्लाह को बस एक लालच होता है उनके अंदर कि भाई अल्लाह अपने लिए हमारे लिए जन्नत बनाई है तो हाँ हम गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम जन्नत कबूल कर लेंगे। अरे ऐसे बनो ना कि जन्नत को छोड़ो, हम अल्लाह को ही कबूल करेंगे। अल्लाह को बोलो आपकी जन्नत आपको मुबारक, हमें तुम ही चाहिए, तब बात होती है। तो ये जो है राबिया उसी टाइप की थी, तो काफ़ी बढ़िया जो है लगा। जैसा मैं भी हूँ कि मेरा प्रथम व अंतिम प्रेम भगवान कृष्णा, बस। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताइए, और जिस वीडियो पर रिएक्शन आप चाहते हैं तो वो वीडियो मुझे रिकमेंड कर दें। कमेंट सेक्शन में आप सभी के लिए ओपन है कमेंट सेक्शन, अच्छे वैसे अपनी बातें रखें, प्यार बांटें, नफरतें ना फैलाएं और अपनी तरबियत का प्रदर्शन करें, है ना। जिस तरीके की तरबियत है उस तरीके से फिर आप जो है कमेंट्स करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।